नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसक्यूएल फिल्टरिंग और हम एक बहुत ही कॉमन एंड पजल सॉल्व करेंगे जो अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक कॉमन एसक्यूएल पजल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका एक टेम्पररी फिक्स सेल्फ जॉइन क्यों अच्छा नहीं है। उसके बाद दो बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। पहला है ग्रुप बाय ट्रिक और दूसरा है सब क्वेरीज और इंटरसेक्ट का यूज। फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे और आखिर में सब कुछ रीकैप करके प्रैक्टिस की बारी आपकी होगी। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। ये एसक्यूएल पजल बहुत कॉमन है। सवाल ये है, आप किसी ऐसी चीज को कैसे ढूंढेंगे जिसके दो अलग अलग फीचर्स एक ही कॉलम में दिए गए हों। ये रियल वर्ल्ड डेटा में बहुत बार आता है। ओके, तो ये रहा हमारा सैंपल डेटा। देखिए, इस टेबल में दो कॉलम्स हैं, आईडी जिसमें एनिमल का नाम है और फीचर जिसमें उसकी कोई खासियत है। हमारा गोल है उन एनिमल्स को ढूंढना जिनके पास आईज भी हैं और फैंग्स भी। ध्यान से सुन रहे हो? तो हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है। हमें वो सारे एनिमल्स चाहिए जिनके पास आईज भी हैं और फैंग्स भी हैं। अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही जवाब है स्नेक और बैट। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए, जब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही क्वेरी, वेयर फीचर इक्वल टू आईज एंड फीचर इक्वल टू फैंग्स। ये क्वेरी देखने में एकदम लॉजिकल लगती है ना? पर सच तो ये है कि ये क्वेरी हमेशा 0 रिजल्ट्स देगी। चलो देखते हैं क्यों। तो ये क्वेरी फेल क्यों हो जाती है? रीजन बहुत सिंपल है। एंड ऑपरेटर एक ही रो पर, मतलब अ सिंगल रो पर, दोनों कंडीशंस को चेक करता है। एसक्यूएल हर रो को एक एक करके स्कैन करेगा और ऐसी कोई भी सिंगल रो नहीं है जिसमें फीचर कॉलम की वैल्यू आईज भी हो और फैंग्स भी हो। एक रो में या तो आईज होगा या फैंग्स, दोनों एक साथ इम्पॉसिबल। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो अब जब हमें पता है कि सिंपल एंड काम नहीं करेगा तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक कॉमन सोल्यूशन जो लोग यूज करते हैं वो है सेल्फ जॉइन। हाँ, ये काम तो करता है लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। मतलब इट्स अ बिट क्लंकी। तो सेल्फ जॉइन क्वेरी कुछ ऐसी दिखती है। बेसिकली हम टेबल को खुद से ही जॉइन कर रहे हैं। हमने टेबल के दो वर्चुअल कॉपीज बना लिए, ए और बी। फिर हम उन रोज को जॉइन कर रहे हैं जहां आईडी सेम है और फिर फिल्टर कर रहे हैं जहां टेबल ए का फीचर आईज हो और टेबल बी का फीचर फैंग्स हो। इससे रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन इस अप्रोच के कुछ बड़े ड्रॉबैक्स हैं। पहला, ये क्वेरी पढ़ने और समझने में मुश्किल है। दूसरा, अगर आपको 2 से ज्यादा, मान लो 3, 4 या n फीचर्स ढूंढने हैं तो ये क्वेरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और तीसरा, बड़े टेबल्स पर ये परफॉर्मेंस इश्यूज पैदा कर सकती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इससे बेहतर सोल्यूशन है, आगे देख। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही बेहतर और एलिगेंट सोल्यूशन। एक रेडिट यूजर ने इसे इंसेनली स्लिक कहा था, मतलब बहुत ही स्मार्ट तरीका। ये है ग्रुप बाय ट्रिक। ये आसान भी है और स्केलेबल भी। क्वेरी देखने से पहले इसका लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हम पहले वो सारी रोज सिलेक्ट करेंगे जहां फीचर या तो आईज हैं या फैंग्स हैं। स्टेप 2, फिर इन रिजल्ट्स को हम एनिमल आईडी के हिसाब से ग्रुप कर देंगे। स्टेप 3 और आखिर में हम हैविंग क्लॉज का यूज करके सिर्फ उन ग्रुप्स को रखेंगे जिनका काउंट 2 है, जिसका मतलब है कि उनके पास दोनों फीचर्स हैं। फोकस बना हुआ है? और ये रही इसकी क्वेरी। देखिए ये कितनी सिंपल और पावरफुल है। वेयर फीचर इन आईज फैंग्स से हमने रेलेवेंट रोज फिल्टर की, ग्रुप बाय आईडी से उन्हें ग्रुप किया और हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट फीचर इज इक्वल टू 2 से हमने अपना फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। और सबसे अच्छी बात, अगर 3 फीचर्स चाहिए होते तो बस काउंट को 3 कर देते। कितना स्केलेबल है। चलिए अब 2 और प्रोफेशनल टेक्निक्स देखते हैं जो सेम रिजल्ट देती हैं लेकिन उनका लॉजिक थोड़ा अलग है। ये हैं सब क्वेरीज और इंटरसेक्ट।
रेडी और नेक्स्ट स्टेप के लिए। पहला है सब क्वेरी मेथड। यहाँ लॉजिक ये है कि हम दो अलग अलग लिस्ट्स बना रहे हैं। एक लिस्ट उन आईडीज़ की जिनके पास आईज हैं और दूसरी लिस्ट उन आईडीज़ की जिनके पास फैंग्स हैं। फिर हम वो आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं जो दोनों लिस्ट्स में कॉमन है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और दूसरा तरीका है इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ये एक बहुत ही क्लीन और रीडेबल तरीका है। ये बेसिकली दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के रिजल्ट सेट्स के बीच जो कॉमन आईडीज़ हैं उन्हें निकाल कर दे देता है। मतलब ये दोनों लिस्ट्स का इंटरसेक्शन रिटर्न करता है। तो सवाल ये है कि कौन सा मेथड कब यूज करें। ये टेबल आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ग्रुप बाय हैविंग बहुत सारे फीचर्स ढूंढने के लिए बेस्ट है और इसकी स्केलेबिलिटी एक्सीलेंट है। सब क्वेरीज और इंटरसेक्ट पढ़ने में आसान है और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और सेल्फ जॉइन वो सिर्फ सिंपल दो कंडीशंस के लिए ठीक है, पर आइडियल सोल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। चलिए ग्रुप बाय क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले स्टेप 1, हम रेलेवेंट फीचर्स को फिल्टर करेंगे। इस क्वेरी से हमें वो सारी रोज मिल जाएंगी जिन पर हमें आगे काम करना है। बेसिकली हमारे पास सिर्फ आईज और फैंग्स वाले रिकॉर्ड्स बचेंगे। फिर स्टेप 2, हम ग्रुप बाय आईडी क्लॉज ऐड करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हर एनिमल आईडी के लिए सारी रोज कोलैप्स होकर एक सिंगल एंट्री बन जाएगी। हमें वो आईडीज मिलेंगे जिनके पास आईज या फैंग्स में से कम एक फीचर तो है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? और अब आता है फाइनल स्टेप। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है हैविंग क्लॉज। ये क्लॉज हमारे बनाए हुए ग्रुप्स को फिल्टर करेगा और सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को रखेगा जिनका काउंट 2 है, यानी जो दोनों कंडीशंस को मैच करते हैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और अब आपको आगे क्या करना है। तो आज हमने क्या सीखा? की टेकअवेज ये है, सिंपल एंड क्लॉज एक ही कॉलम पर मल्टीपल कंडीशंस के लिए काम नहीं करता। सेल्फ जॉइन्स वर्क करते हैं पर इनएफिशिएंट हैं। ग्रुप बाय / हैविंग काउंट एक बहुत ही पावरफुल और स्केलेबल सॉल्यूशन है। इंटरसेक्ट और सब क्वेरीज इसके क्लीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसक्यूएल में एक ही प्रॉब्लम के कई स्मार्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? इस कोड को देखिए। एक अच्छी टेक्निक सीखने का यही इम्पैक्ट होता है। जो चीज़ पहले मुश्किल लग रही थी वो ग्रुप बाय सॉल्यूशन से इनसेनली स्लिक और मच ईजियर हो गई। तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचिए आप अपने अगले प्रोजेक्ट में कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रुप बाय, सब क्वेरी या इंटरसेक्ट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।